स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के जीवन की बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी घटना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान, बुद्धि और दिव्यता से सभी को चकित कर दिया था। लेकिन क्या आप सभी ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण के पैर कभी भी धरती को सीधे नहीं छूते थे? तो आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे के क्या कारण हैं और क्या कहानियाँ हैं। शास्त्रों और पुराणों में श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। पूर्णावतार का अर्थ है वह अवतार जिसमें भगवान अपनी सभी दिव्य शक्तियों के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। कृष्ण के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे कि उनकी दिव्यता साबित होती है। एक बहुत पुरानी मान्यता है कि श्री कृष्ण जब भी चलते थे उनके पैरों के नीचे धरती पर कोई निशान नहीं बनता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका शरीर सामान्य मनुष्य की तरह नहीं था। उनका शरीर दिव्य था जिसमें भगवान की सारी शक्तियाँ विद्यमान थी। कहा जाता है कि कृष्ण के पैर धरती से थोड़े ऊपर रहते थे, जैसे कि वे हवा में तैर रहे हों। शास्त्रों में भी कृष्ण के दिव्य शरीर का वर्णन मिलता है। उनके शरीर से सुगंध निकलती थी, उनका चेहरा सूर्य के समान तेजस्वी था और उनके हाथ पैर बहुत ही सुंदर थे। कृष्ण के 64 दिव्य गुणों में से ये भी एक गुण माना जाता है कि उनके पैर धरती को नहीं छूते थे। एक कथा के अनुसार कृष्ण जब किसी गांव या नगर से गुजरते थे तो उनके पीछे चलते हुए देखते थे कि उनके पैरों के निशान धरती पर नहीं मिलते। इससे लोग समझ जाते थे कि कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि भगवान हैं। कृष्ण का शरीर सत्यचित आनंद स्वरूप था। उनके शरीर से सुगंध निकलती थी और उनकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि सभी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। कृष्ण के हाथ, पैर, चेहरा और वक्ष स्थल सभी अंगों में दिव्य गुण थे। कृष्ण के 64 दिव्य गुणों में से जैसे कि अद्भुत सुंदरता, सुगंधित शरीर, तेजस्वी चेहरा, पैर धरती को नहीं छूते, हर अंग में दिव्यता आदि सभी सम्मिलित है। इन सभी गुणों के कारण कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है। कृष्ण के जीवन में और भी कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुई है जिनसे उनकी दिव्यता साबित होती है। जैसे कि महाभारत में काल चक्र को रोकना, मतलब कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय को ही रोक दिया था। और ब्रह्मा को भ्रम में डालना, जब ब्रह्मा ने कृष्ण और उनके साथियों की परीक्षा लेने की कोशिश की तो कृष्ण ने उन्हें ही भ्रम में डाल दिया था। और शरीर का स्वयं ही प्रज्वलित होना, कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका शरीर स्वयं ही प्रज्वलित हो गया था। और जन्म से जुड़ी किंवदंती, कृष्ण के जन्म के समय गधे का रेंकना बंद हो गया था। इन सभी घटनाओं से कृष्ण के पूर्णावतार होने का और उनकी दिव्यता का प्रमाण मिलता है। कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि भगवान हमारे बीच में हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ और उनके गुण सामान्य मनुष्य से बहुत ही अलग होते हैं। कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान और कर्म की शिक्षा दी। उन्होंने हमें बताया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। कृष्ण के पैर धरती को नहीं छूने का संदेश ये कि हमें भी अपने जीवन में दिव्यता, पवित्रता और आत्म संयम रखना चाहिए। कृष्ण का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी अंदर की दिव्यता को पहचानें और उसे जगाएं। तो आज हमने जाना कि कृष्ण के पैर सीधे धरती को क्यों नहीं छूते थे। ये उनकी दिव्यता और पूर्णावतार होने का प्रतीक है। तो आप सभी को ये रहस्यमयी कहानी कैसी लगी?
ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।